मोदी मोदी काहे कर रहे? अब गोदी मीडिया है क्या? जो बोलेगा उसी पत्रकार बनिए, प्रवक्ता मत बनिए। 2014 से पहले इस देश की जो मीडिया हुआ करती थी वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी, और 2014 के बाद जो इस देश की मीडिया हो गई है वो MODIA मोडिया हो गई है। को हराने के लिए विपक्ष में कोई दुल्हा है? मोदी मोदी हम नहीं सुनना। गहने चुराए नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में, और अनभक्त खुशी मना रहे हैं गुलामी में। मोदी चाहिए। 5 किलो राशन अगर चाहिए तो वो अमित शाह के बेटा तारीपार के बेटा जो है जैसा को कहे न 5 किलो राशन देते हैं, अपना बेटा को बनाएगा BCCI का सिक्योरिटी, देश का जनता, देश का युवा तलेगा पकौड़ा। स्मृति ईरानी महंगाई बेरोजगारी पे बयान देती है, अपनी बेटी को गोवा में बियर बार खोल के देगी चलाने के लिए। पहले लड़े थे गोड़ों से, अब लड़ेंगे चोरों से। नहीं चाहिए। 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है। मोदी जी कह दिया है कि 10 साल बेमिसाल। महंगाई क्या कम हुई कि नहीं, लोगों का क्या कहना है? अभी हम पूर्णिया में मौजूद है, हमारे साथ एक युवा है, बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम हुआ। अजमेर जी, मोदी जी के कामों से खुश है कि नहीं आप? मोदी जी काम किए हैं। कौन काम किए हैं? बहुत काम किए। CA लागू करवा दिए, NRC लगा दिए, क्या क्या मोदी जी CA NRC से क्या फायदा हो जाएगा? इस देश के फायदा होगा। 5 किलो राशन मिल रहा है ना, आपका चाहिए? 5 किलो राशन में इस देश में विकास हो जाएगा? कौन सा विकास चाहते हैं? 5 किलो राशन अगर चाहिए तो वो अमित शाह के बेटा तारीपार के बेटा जो है जैसा को कहे न 5 किलो राशन देते हैं, अपना बेटा को बनाएगा BCCI का सिक्योरिटी, देश का जनता, देश का युवा तलेगा पकौड़ा। नहीं चलेगा। स्मृति ईरानी महंगाई बेरोजगारी पे बयान देती है कि देश के युवाओं को पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अपनी बेटी को गोवा में बियर बार खोल के देगी चलाने के लिए, देश का युवा पकौड़ा तलेगा? नहीं चलेगा। क्या ये सब बिजनेस नहीं है जी? क्या मोदी जी सरकारी नौकरी देंगे तभी रोजगार मिलेगा? मोदी जी के सरकार में सरकारी नौकरी हुआ किसी को? बताइए। रेलवे में 6000 भर्ती दिए थे ना। रेलवे को प्राइवेट कर दिया। ये देखिए, मोदी जी इस देश के इतिहास में और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा निकम्मा प्रधानमंत्री है। वो बताइए कैसे? देखिए, किसी भी घर का कोई भी लड़का अगर निकम्मा हो जाता है तो वो घर का TV बेच देता है, CD बेच देता है, मोबाइल बेच देता है, घर का पलंग बेच देता है, कुर्सी बेच देता है। तो इस देश का प्रधानमंत्री उर्फ प्रचार मंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा हो गए। तो वो सबसे निकम्मा इसलिए हो गए कि वो निकम्मा प्रधानमंत्री होके इस देश का जितना भी सरकारी संपत्ति है, कांग्रेस का 70 साल का बनाया हुआ सब सरकारी संपत्ति को बेच दिया। अच्छा, आप जिस अपना जो नाम बताया, ऐसा लगता है कि आप मुस्लिम धर्म से आते हैं। हम तो ऐसा टारगेट नहीं, लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी के सरकार में सच में मुस्लिम खतरे में है? मुस्लिम खतरे में है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे इस देश के महान पुरुष महात्मा गांधी जी के साथ क्या अशफाक उल्लाह खां और मौलाना आज़ाद जैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया कि नहीं दिया? आप बताइए। आप बताइए। आपको रमजान और मुसलमानों से दिक्कत होने लगती है, और रमजान और मुसलमान के बारे में आपको छोटा सा एक हम स्लोगन लिखे हुए हैं, वो बताने का काम करते हैं। आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था, दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान, आज कहते हो गद्दार है मुसलमान। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। लहराता जहां तिरंगा बड़े शान से लाल किला फहराया वो शख्स जो बनाया वो शख्स मुसलमान था। मिले इस हिंद को आज़ादी वो महीना रमजान था। 15 अगस्त 1947 शब-ए कदर और महीना रमजान था, दिन जुम्मे का था। आज मुसलमानों को साजिश के तहत भाजपा के सरकार से उनको मारा जा रहा है। क्या हमारे